नमस्कार, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम आने वाले कुछ महीनों में क्या-क्या इवेंट्स होंगे, कैसी परिस्थितियां रहेंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कालसर्प दोष, जिसके बारे में वैसे तो सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये कालसर्प दोष होता क्या है? जब राहु और केतु के बीच में जब सारे के सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं एक तरफ पे, तो इसको कालसर्प दोष बोलते हैं। इस बार ये कालसर्प दोष 14 दिसंबर को शुरू हुआ, लेकिन इस बार का कालसर्प दोष पिछले कालसर्प दोषों से कुछ अलग है। उसका कारण ये है कि 3 ऐसे और ग्रह हैं वैसे तो जिसकी चर्चा हम ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में करते नहीं हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इस कालसर्प दोष के टाइम पे ये तीनों प्लैनेट्स भी एक तरफ इन्हीं सभी प्लैनेट्स के साथ आ गए, तो इसलिए ये कालसर्प दोष जो है पिछले कालसर्प दोषों से कुछ ज़्यादा प्रभावी भी है। 14 दिसंबर 2021 को जब ये कालसर्प दोष शुरू हुआ, तो उससे कुछ समय पहले 4 या 5 दिन पहले से इसके प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलने शुरू हो गए थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर इस टाइम पे इस मौसम के अंदर साइक्लोन्स या टॉर्नेडोज नहीं आते हैं, लेकिन 11 तारीख को वहाँ पे साइक्लोन्स आए और जिसकी वजह से करीब 100 लोगों की जान भी गई। ठीक उसके 4 दिन बाद इंडोनेशिया के अंदर वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ और उसके अलावा अर्थक्वेक भी आए, जिसके अंदर करीब 40 लोगों की जान चली गई। तो कालसर्प दोष जो है वो कुछ घटनाएं इस समय पर देखने को मिलती हैं या ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो अब जब ये कालसर्प दोष शुरू हो गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये किन किन चीज़ों के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा और उन चीज़ों का हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या असर होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सिचुएशन है वो ऑब्वियसली सबको पता ही है, ओमिक्रॉन या कोविड-19 है। तो ये आने वाला टाइम जो है ओमिक्रॉन या कोविड-19 के लिए कैसा रहेगा? जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा तो ये केसेस जो हैं वो भी बढ़ने की संभावना है। ओमिक्रॉन जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अब धीरे धीरे उसके कुछ नंबर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, कोविड-19 जो है वो एक तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो थोड़ा उसके केसेस जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। वैसे तो ओमिक्रॉन का आना एक अच्छा संकेत ये भी है कि ओमिक्रॉन आएगा, केसेस बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोविड-19 और ये फाइनल वेव ही मान के हम चल सकते हैं कि ये कुछ महीनों की जो वेव है ये फाइनल वेव होगी और इसके बाद जो है अप्रैल मई के बाद से ये धीरे धीरे रिसीड होगा और नेक्स्ट ईयर एंड तक जो है कोविड-19, ओमिक्रॉन, ये जितने भी वेरिएंट्स या वर्जन्स हैं इनसे धीरे धीरे हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी जो आने वाले ये 4 से 5 महीने हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो अभी कोविड केसेस कम होने की वजह से लापरवाहियाँ जो शुरू हुई, ये लापरवाहियाँ जो है ये बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इसलिए अभी से ही अगर सब लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएं और कोविड अनुरूप नियमों का पालन करना शुरू कर दें तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत में जो इस बार वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी कम रहने की संभावना है सेकंड वेव से, तो उसके कंपैरिजन के अंदर ये वेव जो है भारत के अंदर कुछ कमज़ोर हो सकती है। बट ओवरऑल अगर हम ग्लोबल सिचुएशन देखें तो शायद ग्लोबली ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो कुछ कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा, भारत के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए सतर्कता और सावधानी तो बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। जनवरी फरवरी तक जो है वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फरवरी मार्च तक ये अपने पीक तक जा सकता है। इसलिए
आप कोविड नियमों का तो पालन करें ही करें, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से एक्सरसाइज और धूप, कमरों में ना बैठ के दिन में कुछ समय जो है वो धूप में बिताना, एक्सरसाइज करना, कुछ समय अपने आप को देना, अपने बॉडी को, अपने शरीर को देना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों की सावधानी भी आप सब जो है वो ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें इकॉनमी की, तो हाँ, अगले 5-6 महीने जो हैं वो इकॉनमी के अंदर प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ा डाउनफॉल, थोड़ा क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, पावर क्राइसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, तो हो सकता है ऐसी संभावनाएं हों। मार्च अप्रैल तक कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आए जो कि वैसे तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो अच्छी ही रहेंगी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जैसी इन चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन इसके कुछ जो है वो इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा ये जो 4-5 महीने हैं वो मौसम को लेके या नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेके या इकॉनमी के अंदर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर इन कोविड केसेस के अंदर जो है वो इंक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है। तो लेकिन पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जो है कोविड अनुरूप व्यवहार का तो पालन करें ही करें, लेकिन अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज को बढ़ाएं, और नेचुरल चीज़ों के ऊपर जो है अपनी डिपेंडेंसी को और बढ़ाएं। धन्यवाद।